अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। आज हम अपना टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटेड है, जिसमें मुताबिकत आपको पहले 2 लेक्चर्स में पढ़ा दी गई है, आज हम हरूफ पे बात करेंगे। बेटे हरूफ से रिलेटेड जो MCQs हैं वो सिर्फ आपको 2 नंबर के मारूसी हिस्सा में आएंगे। बेटे हरूफ क्या होता है और इसकी अकसाम कितनी है, ये एक तवील बेटे टॉपिक है, लेकिन इम्तिहानी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए सिर्फ 2 नंबर के हवाले से मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बताई हैं, जिससे रिलेटेड ज़्यादातर MCQs पेपर में आएंगे। तो बेटे इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो अल्फाज, वो हरूफ जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता है उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हरूफ है वो असल में है क्या। बेटे हरूफ जो है, हर्फ वो कलमा है जो अकेला तो कोई मायने नहीं देता। यानी अगर हम एक हर्फ को देखें और उसका मायने ढूंढें तो हमें उसका कोई मायने नहीं मिलेगा। यानी हर्फ वो कलमा है जो अकेला तो कोई मायने नहीं देता, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलकर बामायनी हो जाता है। यानी इसका खुद तो कोई मायने नहीं होता, लेकिन जब ये दूसरे लफ्ज़ों के साथ मिलता है तो वो बामायनी इसको बना देते हैं। तो बेटे हरूफ की बहुत सी किस्में हैं, बेशुमार किस्में हैं, और हरूफ के हवाले से सिर्फ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे चंद जो हरूफ की किस्में उनका नाम आपको बोर्ड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। उसमें हरूफ जार है, हरूफ तासुफ अफसोस के लिए जो होते हैं हरूफ, हरूफ निदा पुकारने के लिए, हरूफ ताकीद नसीहत के लिए। तो बेटे इसके अलावा बेशुमार हरूफ और भी हैं, हरूफ इजाफत भी है। यानी हर एक हर्फ का एक एक मखसूस नाम भी है। लेकिन चूंकि आप लोगों को बेटे इम्तिहान में इन हरूफ की डेफिनेशन से मुतल्लिका बेटे चीज़ें नहीं आनी, आपको सिर्फ जुमले आएंगे जिसमें आपको इन हरूफ का इस्तेमाल पता होना चाहिए। लिहाजा बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में बेटे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने जो एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे लिखी हुई हैं बेटे, आपने इसको फोकस करना है। इंशाल्लाह 2 में से 2 नंबर आप इजीली यहाँ से गेन कर सकती हैं। तो बेटे सबसे पहले हम देखते हैं, आपको बोर्ड की देखें बेटे दाएँ जानिब एक हेडिंग लिखी हुई नज़र आएगी, हरूफ, मुख्तलिफ हरूफ का इस्तेमाल और मिसालें। मुख्तलिफ हरूफ का इस्तेमाल और मिसालें जो हैं वो किस तरीके से देखें। आपको कॉलम 1 में हरूफ जो नज़र आ रहे हैं बेटे, हरूफ सबसे पहले लिखा हुआ है चूंकि, उसका इस्तेमाल और फिर बेटे उसकी मिसालें। तो चूंकि का लफ्ज़ जो आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है बेटे, बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें बिल्कुल जो है ना वो घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीन टॉपिक है। चूंकि का लफ्ज़ आपने बारहा सुना होगा। जुमले में ये वजह बयान करता है किसी चीज़ की ना, और जुमले के शुरू में इसको लिखते हैं। यानी आपको इसका इस्तेमाल जो है वो भी साथ ही मैंने मेंशन कर दिया, और मुख्तसर अंदाज में लिखा है कि जुमले में वजह बयान करना हो, यानी अगर कोई बात है उसमें वजह बयान की जा रही है तो तब चूंकि का इस्तेमाल होता है। और चूंकि का जो लफ्ज़ है वो हमेशा बेटे जुमले के शुरू में लिखते हैं। साथ ही बेटे आप देखें आगे एग्जाम्पल के अंदर मिसालें जहाँ लिखा हुआ है, चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज ना जा सका। तो चूंकि का इस्तेमाल, जैसा कि इस्तेमाल में आपको बता दिया गया कि जुमले के शुरू में हमेशा होता है। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल में भी इसको देख लिया, चूंकि वो बीमार है, वजह बताई गई है इसलिए कॉलेज ना जा सका। यानी वो कॉलेज क्यों नहीं जा सका, कॉलेज के ना जाने की जो उसकी वजह है वो उसको बयान कर रहा है। इसके बाद बेटे देखें दूसरे नंबर पे क्योंकि। क्योंकि जो है ये जुमले में वजह बयान करता है, इसका भी बेटे वही काम है जो चूंकि का है, ये भी वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। और क्योंकि जुमले में वजह बयान करता है और जुमले के दरमियान में इसका इस्तेमाल होता है। बेटे चूंकि का इस्तेमाल जुमले के शुरू में आगाज़ में होता है, जबकि जो क्योंकि है वो जुमले के दरमियान में लिखा जाता है। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि अली इम्तिहान ना दे सका क्योंकि वो बीमार था। इसके बाद बल्कि अदना को आला और आला को अदना बनाने के लिए जुमले के दरमियान में आता है। यानी कोई चीज़ अदना है तो उसको आला बना देता है, कोई चीज़ आला है तो उसको अदना बना देता है। बल्कि का इस्तेमाल बेटा हमेशा जुमले के दरमियान में किया जाता है। आप एग्जाम्पल में देख सकती हैं, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। ठीक है, बल्कि को कभी भी शुरू में नहीं लिखते, उसको हमेशा बेटे जुमले के दरमियान में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगला देखें बेटे हर्फ, जिसमें आपको 3 हरूफ नजर आएंगे, या, खा और चाहो। अब या जो है बेटे साथ साथ देखिए एग्जाम्पल्स के अंदर इन तीनों हरूफ की एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे। एक चीज़ को रद्द करने, 2 चीज़ों में तायुन करने और 2 चीज़ों को जमा होने से रोकने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जो या है
या बेटे एक चीज को रद्द करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके बाद इस्तेमाल के अंदर दूसरा देखिए बेटे खा का इस्तेमाल, खा जो है दो चीज़ों में तायुन करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी दो चीज़ें और आप उसमें से किसी एक चीज़ की चॉइस, कोई किसी एक चीज़ का इंतखाब जो किया जाता है, तायुन किया जाता है, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और दो चीज़ों को जमा होने से रोकने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बेटे इन हरूफ की जो तीनों एग्जाम्पल्स हैं आपको बोर्ड पर नज़र आ रही होंगी, जैसे आमिर, नेक है या बद, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ को रद्द किया जा रहा है, रोका जा रहा है कि आमिर नेक है या बद। उसके बाद खा आप आ जाए, खा आपका नुमाइंदा, ठीक है, खा आप आ जाए, खा आपका नुमाइंदा। तो इसमें देखें दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ का तायुन करना है, या तो आप खुद आ जाए या आपका नुमाइंदा आ जाए। इसके बाद चाहो की एग्जाम्पल देखें, चाहो रहो, चाहो चले जाओ, यानी दो चीज़ों को जमा होने से रोकने के लिए, यानी आप चाहे रहें चाहे आप चले जाएं। इसके बाद देखिए बेटे मगर, अलबत्ता और लेकिन, ये भी तीन हरूफ यहाँ पे दिए गए हैं। पहले जुमले में कोई शक हो तो इसे दूर करने के लिए दूसरे जुमले से पहले ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं, यानी तीनों हरूफ की जो डेफिनेशन होगी वो सेम ही होगी। पहले जुमले में, यानी इसमें बेटे जब ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं तो इसमें जुमले अमूमन दो हिस्से पे मुश्तमिल होते हैं। तो पहले जुमले का जो पहला हिस्सा है, यानी पहले जुमले में कोई शक हो तो इसे दूर करने के लिए दूसरे जुमले से पहले ये हरूफ इस्तेमाल होते हैं। मसलन सबसे पहले देखें आप एग्जाम्पल में, वो वादा तो करता है मगर पूरा नहीं करता। दूसरी मिसाल देखें बेटे अलबत्ता की, तुम नहीं जा सकते अलबत्ता अली चला जाए। तीसरी मिसाल देखें आप लेकिन की, इन्हें आना था लेकिन वो बीमार हो गया। यहाँ पे बेटे आपने इसका इस्तेमाल देख लेना। इसके बाद हम चलते हैं अगले हरूफ के जानिब, जिसमें ना और नहीं। बेटे आपको पता है ना और नहीं ऐसे हरूफ है जो हमेशा जुमले की नफ़ी के लिए इस्तेमाल हो, यानी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेगेटिव जुमला, यानी नफ़ी वाला जुमला। मसलन अगर ना का इस्तेमाल देखें, वो नहीं जा सकता, नहीं का इस्तेमाल सबसे पहले, और फिर ना, इतना ना खेलो के बीमार पड़ जाओ, ठीक है। ये दोनों की एग्जाम्पल आपने देख ली। इसके बाद बेटे देखें जो नेक्स्ट है ही और सिर्फ और महज, ठीक है। इसका इस्तेमाल किस तरीके से है, ही सिर्फ और महज का इस्तेमाल बेटे इस तरीके से होता है। आप देखें आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा, ही सिर्फ और महज, ये जो है बेटे इसम या फेल के साथ आकर एक किस्म की खसूसियत पैदा करता है। खसूसियत यानी खूबी भी हो सकता है, इसमें खामी भी हो सकता है, या इसमें किसी चीज़ की जो खसूसियत है उसको बयान किया जा सकता है। इसमें ही सिर्फ और महज के अल्फाज हैं। आप इसमें बेटे एग्जाम्पल में इसको देख सकती हैं, इस कायनात का खालिक खुदा ही है। ही का इस्तेमाल सबसे पहले एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरे एग्जाम्पल में देखें, हम सिर्फ खुदा की इबादत करते हैं। हम सिर्फ जो है इसमें क्या है, ये हर्फ है। और महज, दुनिया महज धोखे का सामान है। अब महज जो है ये हर्फ के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद बेटे देखें वरना, वरना जो है किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो आपको इसका इस्तेमाल भी बेटे बहुत आम सा है, ये तो आपको वैसे भी पता है कि वरना जो है वो एक किस्म का जो नतीजा होता है कि तुम ऐसे ना करो वरना यूं हो जाएगा, इसको इस्तेमाल इसलिए किया जाता है वरना। वरना बेटे किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके लिए आप एग्जाम्पल देखें, बहुत ही आसान है बेटे। और वरना के जुमले अक्सर पेपर में आ भी जाते हैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना फेल हो जाओगे। अब देखिए वरना का जो हर्फ है इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो आपको नतीजा एग्जाम्पल के अंदर देखिए साफ और वाज़ेह नजर आ रहा है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम पढ़ो वरना क्या होगा, फेल हो जाओगे। तो वरना बेटे हमेशा जुमले के दरमियान में ही आता है जो नतीजे को जाहिर करता है। अगरचे और लेकिन, बेटे अगरचे और जो लेकिन है ये इसको बोलते हैं अल्फाज का जोड़ा, यानी पेयर ऑफ वर्ड, अल्फाज का जोड़ा। अगरचे आएगा तो उसके साथ लेकिन आएगा। ऐसे जुमले भी पेपर में आ जाते हैं, जैसे किसी चीज़ के एक से ज़्यादा वस्फ बयान करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगरचे वो बीमार है लेकिन ईमानदार है। अगरचे बेटे हमेशा जुमले के शुरू में आएगा और लेकिन जुमले के दरमियान में आएगा। इसके बाद बेटे सिर्फ और बल्कि का इस्तेमाल है। सिर्फ जो है वो अदना को आला और आला को अदना बनाता है। मसलन वो सिर्फ मेरा भाई नहीं बल्कि दोस्त भी है। तो बेटे ये तो चंद हरूफ वो थे जो बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होते हैं, जो पेपर में कई दफ़ा इससे रिलेटेड MCQs आ जाते हैं। इसके अलावा बेटे और बहुत से हरूफ हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है उर्दू एक बहुत ही वसी ज़ुबान है और इसके अंदर बेशुमार चीज़ें हैं जो अभी इसके अंदर मज़ीद अगर हम बयान करें तो इसमें आ सकती हैं।
उसको बेटे आपने वैसे ही सुन लेना है। अब इसके बाद जो है चूंकि और इसलिए, चूंकि और इसलिए आप लोगों को लेक्चर की डिस्कशन के अंदर भी बेटे मैंने ये चीज़ें नोट करवाई हुई हैं। चूंकि इसलिए, चूंकि डिस्कशन में ये चीज़ें हो चुकी थी इसलिए मैंने अब रिपीट कर रही हूँ। किसी चीज़ की वजह बयान करने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका। बेटे ये भी, इसको भी बोलते हैं अल्फाज का जोड़ा, जिसमें चूंकि के साथ इसलिए का इस्तेमाल होता है। इस तरह से चूंकि वो आहिस्ता चलता है इसलिए पीछे रह गया। इस तरह बेटे एक और लफ्ज़ भी है, जैसे 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 वैसे वैसे, हमेशा जहाँ पे जैसे जैसे आएगा उसके साथ वैसे वैसे आएगा। इसी तरह से बेटे दूसरी इसकी एग्जांपल है जूं जूं और तू तू। अब दोनों के एग्जांपल देखें, अगर हम जैसे जैसे लिखते हैं तो उसके साथ वैसे वैसे का लफ्ज़ आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वैसे वैसे रास्ता दुश्वार होता गया। अब बेटे पेपर में कैसे आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उसके बाद ब्लैंक जगह होगी और नीचे ऑप्शंस होंगी, और आपने देखना है कि जैसे जैसे के साथ हमेशा वैसे वैसे आता है। आप वैसे वैसे वाली ऑप्शन को सर्कल में करेंगे जी बेटे। इसके बाद फिर जूं जूं का लफ्ज़ अगर आता है तो जूं जूं ऊपर बढ़ते जाएं तू तू रास्ता तंग होता जाता है। ठीक है बेटे, तो ये आपको इस तरीके से जो है ना वो पेपर में आएंगे हरूफ। और बेटे हरूफ मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि हरूफ का जो क्वेश्चन है वो आपका बेटे सिर्फ और सिर्फ 2 नंबरों पर मुश्तमिल है। और ये जो हरूफ मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझा दिए हैं, तकरीबन इन्हीं हरूफ से मुतल्लिका ही जुमले आपको पेपर में दिए जाएंगे। और बेटे इससे हट के जो है ना वो कम ही होते हैं जुमले। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें जो डिस्कशन होगी उसमें बेटे मैं आपका एक हरूफ का टेस्ट रखूंगी और एक मुताबिकत का टेस्ट रखूंगी। लिहाजा आपने इनके रूल्स और इसके तरीक़ाकार को अच्छे तरीके से बेटे याद कर लेना है। यानी आपको पता हो क्योंकि कहाँ इस्तेमाल होना है, क्योंकि कहाँ इस्तेमाल होना है, बल्कि का इस्तेमाल कहाँ पे है, अलबत्ता कहाँ आ रहा है, लेकिन का इस्तेमाल कहाँ होगा, वरना का जो हर्फ है वो उसका इस्तेमाल किस। आपका सिर्फ सिंपल ये काम है कि आपने इन हरूफ को ज़हन नशीन कर लेना है। ठीक है बेटे, और इसी तरह मुताबिकत के जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे उसमें मुताबिकत के रूल्स क्या हैं उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। जुमले आसानी बेटे आप जो है ना उसको बना भी सकती हैं। और आपको पता है कि इस दफ़ा बल्कि पिछले कई सालों से बोर्ड के इम्तिहान में अब जुमले बनाने के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि जुमले बने होते हैं और उसमें वो लफ्ज़ जो होते हैं हर्फ वो नीचे ऑप्शंस के अंदर होते हैं, जिसमें से 4 हरूफ होंगे जिसमें से आपने किसी एक का इंतखाब करना है। तो अब तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसानी हो चुकी है। तो बेटे आपने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करना है और मुझे उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ बेटे मैं फिर हाज़िर खिदमत होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।